दैट इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की जो सेकंड एप्लीकेशन हमने करनी है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट करना है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है, उसका एरिया हमने एस ले लिया, ठीक है। ये प्लेन शीट में जो चार्ज जो है दैट इज पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट जो हो रहा है उस पॉजिटिव चार्ज के कारण हमने शीट के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को हमने लेट अस सपोज दैट एक पॉइंट पी ले लिया एट अ डिस्टेंस आर, ठीक है। तो उस पी पॉइंट को पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लेन शीट। ओके, अब जो डिस्टेंस आर है फ्रॉम दिस प्लेन शीट वो स्मॉल है, ठीक है, एज कंपैरिजन टू एरिया ऑफ दिस शीट, ठीक है। शीट के एरिया के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस काफी छोटा है, कम है, तो इसलिए हम इसको शीट को एज कंपैरिजन टू दिस डिस्टेंस इनफाइनाइट एरिया मानते हैं इसका, ठीक है। नो पी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। अब ये शीट है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू से शीट के परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस ऐसे होगी, ठीक है। अगर हमने ये इधर लेनी है तो इसकी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी क्योंकि आउटवर्ड, ठीक है। हमने गॉस थ्योरम को यूज करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो अगर हम गॉस थ्योरम यूज करें तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस जब बनाएगा तो इसके बैक साइड भी ये इसको क्रॉस करके यहाँ भी ये सरफेस बनेगा इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब होता है कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमारे पास इसके भी तीन पोर्शन है, ठीक है। ये जो गॉसियन सरफेस बना इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर उसमें भी तीन पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन और एक ये कर्व्ड। तो लेट्स सपोज दैट अब हमने इसका जो चार्ज लेना है, चार्ज, ठीक है, चार्ज जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसकी शीट की होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब हमने जब ये सिलेंडर बना लिया, जो गॉसियन सरफेस बना लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, दैट मींस इनसाइड द सिलेंडर जो है कितना चार्ज होगा उसके ऊपर, तो चार्ज इनसाइड होगा, दैट इज मान लीजिए कि एक पोर्शन है इसका एरिया मैं एस ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये बैक साइड वाला है इसका भी एरिया एस होगा और इसका एरिया भी एस होगा, तो इनसाइड जो चार्ज होगा वो हमारे पास होगा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो एरिया कितना ले रहा है इसका एस, अगर यहाँ मैं एस ले लूँ तो एस ले लो इसको, ठीक है। तो दैट इज चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एस, ठीक है। अब सिंपल अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E ds इक्वल टू क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है ना, और इसका सरफेस एरिया ऐसा है, ठीक है। तो इसमें भी हम एरिया को एन कैप बोल सकते हैं, जहाँ इसका हमने स्मॉल एरिया डीएस लिया छोटे पोर्शन का, तो हम इसको लिख सकते हैं डीएस वेक्टर, ठीक है। रोकना हम लिख भी सकते हैं, जैसे एन कैप भी ले सकता हूँ इसको डीएस इंटू एन कैप। उसी तरह इसमें देख लीजिए, इसमें एंगल कितना बन गया 0, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वैल्यू ई एरिया एलिमेंट डीएस, ठीक है। और ये जो पोर्शन है लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको, एक तीसरा पोर्शन जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही करेगा, ये परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई इस साइड, तो इसमें एंगल जो बन गया कितना बन गया 90 डिग्री। तो हमारे पास तीन पोर्शन बने, फर्स्ट ईडीएस, फर्स्ट में ईडीएस कोस 0 प्लस सेकंड में ईडीएस कोस 0 और थर्ड में ई डी एस कोस 90 इक्वल टू क्या हुआ आई अपॉन एप्सिलॉन कोस 01, दिस वन इज ईडीएस फर्स्ट पोर्शन में, कोस 01 ईडीएस सेकंड पोर्शन में एंड कोस 90 0, सो ये बन गया क्या हुआ अपॉन एप्सिलॉन। इज कांस्टेंट टेकन आउटसाइड, क्योंकि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस ई
ds इक्वल टू क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds मतलब इसका एरिया हमने पहले कंसीडर कर लिया कितना s, तो इसका s आया इंटू एस, क्या हुआ हमने ले ली सिग्मा इंटू एस दैट इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 es सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस एस कैंसिल हो गया, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लेन शीट, ठीक है, यूजिंग गॉस थ्योरम। दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।